प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। 99 तक लास्ट फाइल में देख लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ से एक नया टाइप चालू हो जाएगा, नया टॉपिक तुलना। प्रतिशत में ही तुलना के क्वेश्चन किस तरह से, हालांकि ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं इसे तुलना का। क्या है देखो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से किया था, याद आ गया आपने आपको क्वेश्चन? सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मतलब दो संख्याओं की तुलना हो रही है किसी तीसरी से, ठीक है। उसमें भी अपन ने ऐसे देखा था, तीसरी से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक हैं, ठीक है ना। मतलब पहली संख्या जो है और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 और 25% ज़्यादा है। देखो 12.5 का डबल है 25, है ना, 12 का डबल 24 और ये 25। तो पहली संख्या तो क्या है, 12.5 ज़्यादा है तीसरी से। दूसरी संख्या क्या है, तीसरी से 25% ज़्यादा है, ठीक है, ये है। तो इसने पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये दो है ना, ये दो पहली दो, ये जो कि देखो पहले तो इन दोनों का दे रखा है कि ये ज़्यादा है, और फिर ये पूछ रखा है कि ये दोनों जो निकलेंगी ना, उन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, मतलब कितना प्रतिशत ज़्यादा है। पहली संख्या ज़्यादा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ना, ज़्यादा तो कुछ में कितनी है ये बताओ आप, ठीक है। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, ये अपन को निकालना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तीसरी संख्या मैंने बताया था लास्ट में जिससे तुलना हो रखी होती है उसको अपन 100 मान लेते हैं। तो इन पहली जो ए और बी हैं उसकी तुलना किससे हो रही है, सी से हो रही है, तीसरी से, तो उस तीसरी को अपन ने 100 मान लिया, ठीक है। अब पहली जो है वो ज़्यादा है प्लस 12.5%, 12.5 को अपन चेंज करेंगे तो 2 दूनी मतलब 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% आ गया। 25/2% ज़्यादा है, ठीक है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 12.5% ज़्यादा है, मतलब तीसरी संख्या पूरी की पूरी तो समाई हुई है किसमें, ए के अंदर, लेकिन ए उससे भी ज़्यादा है, कितना, 12.5। तो कहने का मतलब 100% में अपन 12.5% जोड़ देंगे तो अपने को ए का मान निकल आएगा। 100% क्या है, 100% तो वो सी है, तो सी पूरा का पूरा ए के अंदर है, तो आ गया 100% प्लस 12.5%, 100% प्लस 12.5%, है ना। अभी संख्या पहली निकाल रहे हैं, ठीक है। 100%, ये 100% क्या है, ये सी है, तो सी ए की वैल्यू क्या दी हुई है कि वो सी से 12.5 ज़्यादा है, तो सी तो पूरा 100% है अपने आप में। हर चीज़ अपने आप में एक होती है और एक 100% होती है, मैंने बताया था, ठीक है। ये पूरा निचोड़ है पहले जो वीडियो चल रहे हैं उनका, तो पहले समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो पहले वाली वीडियो देखो, ठीक है। तो एलसीएम लिया अपन ने, एलसीएम 2 आ गया, ये 200% प्लस 25% आ गया, 225/2 आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहली संख्या 225/2% है तीसरी संख्या का। तो अब देखो, अब अपन सॉल्व करिए तो ये प्रतिशत में मान निकल आया पहली संख्या का। अब पहली संख्या को निकालें कैसे, ये तो रही अपने पास क्या, सी का 225/2% को अपन क्या लिख देंगे, 200%, है ना, मतलब 200 ऐसे। भाई ये यूँ लिखा हुआ है ना यार, जैसे 1% होता है तो उसको अपन 1/100 लिखते हैं ना ऐसे, तो इसको अपन ने कर दिया 225/200। फिर सॉल्व किया अपन ने तो कट गया ये 2 से, तो ये आ गया 225/2। इसको ऐसे ही रखो अभी। तो ये तो पहली संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे निकालेंगे। तीसरी संख्या अपन ने 100 मानी थी, तो पहली संख्या कितनी हो जाए, दूसरी संख्या, भाई तीसरी संख्या अपन ने 100 मानी थी, है ना, और दूसरी संख्या 25% ज़्यादा है तीसरे से, तो ये कितनी हो जाएगी, 100% प्लस 25%। 100% क्या है, ये सी है, तो बी जो है वो सी का 125% हो जाएगा। अब बी का मान कैसे निकलेगा, बी बराबर ये सी का 125%, है ना, ये सी है, 100 क्या है, सी है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 125 आ गई, ठीक है। तो बी की 125 आ गई और ए की कितनी आई, 225/2, है ना। वैसे मोटा मोटा जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना निकल के आएगा, 2.5 112.5 निकल गया, और ये कितना है 125। तो भाई पहली जो है ना वो 12.5 थी और दूसरी जो है वो 25% थी, 12.5 का डबल। तो ये देख रहे हो आप, ये छोटी है 112 इसलिए, है ना। अभी देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये नहीं था, क्वेश्चन तो क्या था देखो, अब दोनों संख्या निकल के आ गई, एक तो आई 225/2, है ना, ऐसे ही रखो इसको, और एक आई 125। अब अपन निकाल रहे हैं कि पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है, ज़्यादा वादा नहीं पूछा, सीधा का ही पूछा है। तो पहली संख्या जो निकालना है वो ऊपर, और का जिसके लगा रहता है वो का कहाँ आता है, का नीचे आता है, ठीक है। तो पहली संख्या आ गई 225/2 ऊपर, ठीक है, 225/2 ऊपर आ गई, ठीक है, और फिर बटे नीचे दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या का से वाली कहाँ आती है, नीचे आती है। तो ये 125/1 अपन ने लिख दिया, है ना। ये किसने लिखा, क्योंकि ऊपर वाली भी P/Q में है, तो नीचे वाली भी अपन ने P/Q रेशनल नंबर में लिखी।
तो 225 बटा 2 गुणा, अब ये यूँ गुणा लगाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 125 बटा 1 था, 1 बटा 125 हो गया, गुणा 100 हो गया। अपन ने काटा पीटी कर दी इसको। अब काटा तो देखो कैसे हुआ है, मैं आपको बताऊँ। पहले ये 2 से काटा है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, ठीक है। फिर ये 24 से काटा है, 25 से, 25 पंजे 125 और 25 नम्मा 225। फिर ये 5 से काट दिया अपन ने, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 0, और 10 और 9 को गुणा करेंगे तो 90% आंसर आ गया। ये 90% ही है। तो कहने का मतलब पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 90% है। पहली और दूसरी की तुलना हो रही है, देखो, है ना। कहने का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% है, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो 99 का 100 का ए 90%, ठीक है। तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 100। कंपेरेटिवली इजी है, कुछ भी नहीं है। अब इन क्वेश्चनों के अंदर चीज़ है क्या, इन क्वेश्चन के अंदर जो भी अभी तक अपने पढ़ा उसका सारा निचोड़ है। तो समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब पहले वाले वीडियो देखें तो कम देखें, है ना। और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो पहले वाले वीडियो सन्नाटा है, देखो उनको करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अच्छे बच्चे क्या करेंगे पता है, बिल्कुल सर पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, कोशिश तो करो, है ना। देखो इस क्वेश्चन में देखो कई चीज़ें अच्छी बातें हैं। देखो पहले तो क्या है, पहले तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देख लो, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का विमल से 30% अधिक है, तथा विमल का क्या है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तुलना 3 में हो रही है, लेकिन पहले जो तुलना है वो अधिक है, दूसरी तुलना कम है, इसलिए गोला लगाना है। यदि तीनों के खर्च का योग दिया हुआ है, तीनों के खर्चों का योग 6447 हो, तो अमन का खर्च कितना है, अमन का सबसे पहले वाले का खर्च कितना है। तो पहले तो देखो क्वेश्चन के अंदर देखो अमन की तुलना की हुई है किससे, विमल से, और विमल के खर्च की तुलना की गई है अपने रमन से। अमन की विमल से, विमल की रमन से, है ना। ये तो 30% ज़्यादा है ना, प्लस 30%, और ये माइनस 10%, है ना, माइनस 10%। ये से अपन को पहले तो ये समीकरण ये बनानी है, अमन, विमल और रमन प्लस 30% और माइनस 10%। तो अब पूछा ये सबसे पहले वाले का, तो मैंने बताया था कि ऐसे जो श्रृंखला वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर सबसे लास्ट जो है जिसकी तुलना किसी से नहीं हो रखी, यहाँ देख लो ना, रमन की जो तुलना है ना वो किसी से नहीं हो रखी। आप बोलो सर विमल की तुलना हो रही है रमन से, अरे यार वो विमल की तुलना हो रही है रमन से, रमन की नहीं हो रही है, फर्क है इस चीज में, ठीक है। तो अमन की तुलना विमल से और विमल की रमन से। तो आखिरी कड़ी जो है उसको अपन 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, अंतिम को 100 मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो अंतिम को 100 मान लेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने है, मैं बता देता हूँ। पहले तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, अमन की तुलना विमल से है, विमल की तुलना रमन से है, रमन अंतिम है, तो ये 100 हो गया। रमन को अपन ने 100 माना, तो विमल में क्या लिखा हुआ था, विमल की लिखी हुई थी कि वो रमन से 10% कम है, रमन से 10% माइनस 10% है, रमन माइनस 10% ऑफ रमन से 10% कम है। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा रमन विमल में नहीं समाया हुआ, माइनस 10% है। तो कहने का मतलब 100% में से 10% माइनस करें तो 90% बचेगा। कहने का मतलब 90% ऑफ रमन जो है ना वो है विमल, समझ रहे हो, रमन का 90% विमल है। तो यही मैंने यहाँ पे किया, यही रमन का 90% मैंने विमल किया। और फिर ये 2 लाइनों में दूसरा देसी तरीका बता रखा है, रमन का 10% निकाल लो तो 100 का 10% 10 आया, वो रमन में से घटा दो, उतना ही तो है विमल, ये 90 आ गया। दोनों देखो, ये और दोनों समझा रखे हैं मैंने यहाँ, और पहले वीडियो से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आ गया आपके समझ में। तो विमल हो गया कितना, विमल हो गया 90, ये 20 वाला 90 हो गया विमल। अब अमन क्या था, अमन था कि विमल से 30% ज़्यादा था। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा विमल तो समाया हुआ है अमन में, उससे भी ज़्यादा 30% और है अमन के पास, क्योंकि अमन 30% अधिक है, ठीक है। तो विमल था 90, ठीक है। 90 का 130% जो है वो अमन है, 90 का 130% जो है वो अमन है। दूसरा तरीका क्या है, 90 का 30% निकालो और वो 90 में जोड़ दो तो वो अमन आ जाएगा, है ना। मतलब विमल ये तो विमल का रहा, और फिर 90 का अपन 30% निकाल लें, तो 90 का 30% निकाल लें तो 117 आ गया, है ना। तो ये 117 क्या आ गया, ये 117 अमन आ गया। कहने का मतलब विमल का 130%, समझ में आ गया। 130 क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा विमल तो है ही अमन में, उससे भी 30% ज़्यादा और है किसके पास, अमन के पास।
अब आ गया, अब तीनों का मान आ गया अपने पास। 100 तो था सबसे लास्ट वाले रमन का, 90 था बीच वाले विमल का, और सबसे पहले वाला जो अमन था उसका था कितना, अपने 117। ठीक है, अब देखो थोड़ा रीड करो माइंड के अंदर। रमन हुआ 100, विमल हुआ 90, और सबसे ज़्यादा हो गया अमन 117। क्यों? रमन को तो 100 माना था, अब 100 से कम था, रमन से कम था। विमल का मान जो था वो रमन से 10% कम था, इसलिए विमल जो है कम आया है, 90 आया है। ठीक है, और अमन जो है वो विमल से 30% ज़्यादा था, तो अमन का मान ज़्यादा आया 117। ऐसे अब तीनों का मान आ गया अपने पास, 100 प्लस 90 प्लस 117, 100 प्लस 90 प्लस 117, ये 307 आ गया। और 307 का ही मान दिया हुआ क्वेश्चन में 6447, तीनों का मान 6447 है। ठीक है, लिखा हुआ था देखो क्वेश्चन में, तीनों के जो योग है ना वो 6747। देखो यदि तीनों के खर्चों का योग 6447 है, तो यही तो आ गया यहाँ पे, तीनों का खर्चों का योग आ गया 6447, ये आ गया। ओके, तो 307 का ही मान दिया हुआ 6747। अब यूनिटरी मेथड इकाई पद्धति से करेंगे। 300 यदि अपन को पता है कि 307 का मान ये है 6447, तो एक का मान कितना होगा, तो एक का मान के लिए इसका सीधा सीधा अपन भाग दे देते हैं। ठीक है ना, भाग दे दिया। फिर अमन बराबर 117, तो 117 का मान कितना होगा, तो एक पे आने के लिए तो भाग देते हैं, और एक से आगे जाने के लिए जो यहाँ लिखा रहता है उससे गुणा अपन सीधा सीधा कर देते हैं। अब अपन ने इसको काटा, अब देखो काटा ना, तो देखो मैंने 307 से सीधा इसको काटा, तो 307 का पाड़ा तो याद हो ही नहीं सकता, करना भी नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक 7 है। ठीक है, अब देखो या तो इसको 1 से गुणा करो, या 11 से गुणा करो, या 21 से गुणा करो। अब 1 से गुणा, देखो ये 3 अंक की संख्या है और ये 4 अंक की संख्या है, तो 1 से गुणा करेंगे तो 3 की 3 ही रहती है। 2 से गुणा करें अपन, 11 से इसको अपन गुणा करें, तो 11 से अपन गुणा करें तो आपको पता है कि 11 का मैंने शॉर्टकट बताया था कि इनको जोड़ते हुए चलते हैं ऐसे, यूँ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सबसे पहले अपन ने 7 लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर 7 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ा, फिर 3 आ गया, और फिर इसको वापस अपन लिख देते हैं 3। 11 से गुणा करने पे तो ये आएगा। ठीक है ना, तो ये तो 11 से गुणा। अब 21 से देख लो, 21 से अपन गुणा करते हैं यहाँ पे, तो 21 से करके देख लो इकाई का अंक आएगा। तो 307 को अपन 21 से गुणा करेंगे तो 6447 आएगा। ऐसे शॉर्टकट से अपन पकड़ सकते हैं, है ना, यूं। तो 21 आ गया, 21 को अपन ने 117 से गुणा किया तो 2457 आंसर आ गया। समझ गए? तो इसका आंसर हो गया 2457, किसकी, अमन की, है ना। अगर और भी अपन को पूछता और किसी की निकालो, तो जैसे अपन ने ये एक का मान आ गया, अब जैसे मान लो पूछता रमन की, तो अपन क्या करते, ये इतना आ रहा है ना भाई, इसको सॉल्व करें तो 21 आ रहा है, 647 बटा 7 21 आ रहा है ना। अब 2100, तो 21 को 100 से गुणा कर दो तो आ जाएगी रमन की, 21 को 90 से गुणा कर दो तो आ जाएगी किसकी, अपने विमल की, है ना। 21 को 9 से गुणा किया 189, ठीक है, 1890 है ना, 21 नंबर 189, ठीक है, तो 1890। और लास्ट में आपने पूछ रहा है अमन की, भाई रमन की तो 100 हो गई, तो 100 तो कितनी हो गई, 21 गुणा 100 2100, और विमल की हो गई 90, तो 21 गुणा 90 8190 विमल की हो गई, और अमन की 117, 21 गुणा 117, तो कितना आया 2457। ऐसे तीनों की निकाल सकते हैं। तो ये जो ऐसे ये वाला रेशियो दिया होता है ना, ये इकाई वाला, इसको पहले सॉल्व कर लिया करो, इसी कोई, अब जिसका भी निकालना है ना उससे गुणा करते जाओ, ये इसका और शॉर्टकट हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है ना, इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा। अब क्या इन क्वेश्चनों के अंदर हो क्या रहा है, पहले जितना भी अपन ने पढ़ा है ना सारा वो वापस आ रहा है ना, तो इसलिए हल्के से आपको भारी लग रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। इसमें भी वही है, लिंक होते हुए चल रहे हैं क्वेश्चन, तुलना होती हुई जा रही है। देखो अच्छे बच्चे क्या करेंगे पता है अच्छी तरह, गुड, पॉज करो और देखो। आओ क्वेश्चन नंबर 102, यदि ए की आय का 5% बरोबर, है ना, अब यहाँ पे उन्हें लिखा हुआ है कि 5% इतना है, नहीं किसी तुलना नहीं कर, बरोबर लगाया है यहाँ पे, ए की आय का 5%, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, ए की आय का 5%, ऐसे तो मैंने सिखाया आपको, 5% बराबर 5/100, बरोबर है तो बरोबर अपन लगा दें। बी की आय का 15%, बी की आय का 15%, जैसे बोल रहा करते जाओ, तथा बी की आय का 10%, बी की आय का 15%, तथा बी की आय का, अच्छा तथा है ना, ये तो ये इतना तो ये एक हो गया, फिर यहाँ तथा है, तथा से क्या हो गया, दूसरी समीकरण चालू हो गई, तथा बी की आय का 10%, बी की आय का 10%,
बरोबर है सी की आय के 20% के, बरोबर है सी की आय के 20% के, है ना। ये एक तरह से समान अनुपात, ये इतना तो अनुपात है, और जब ये भी एक अनुपात है, और जब दो अनुपातों की तुलना हो जाती है तो वो समानुपात बन जाता है, समझ रहे हो। ये तो ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, और जब दो रेशियोज की तुलना होती है तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है ना। तो चैप्टर का नाम है इसका नहीं, अगले का ठीक है, तो उसकी झलक आ गई यहाँ। अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, ये दो रेशियोज दिए हुए हैं, ये रेशियो है A/B का, ये रेशियो है B/C का, और जब दो रेशियोज की तुलना होती है तो वो बन जाता है प्रोपोर्शन। तो चैप्टर आ जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अभी पढ़ेंगे अपन इसके बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो उसका है, लेकिन इसमें प्रतिशत भी है, तो कोई नहीं, एक बात समझ लो, थोड़ी सी झलक मिल जाएगी अगले चैप्टर की, ठीक है। तो ये आ गया, ए का 5% बरोबर है बी के 15% के, तथा, है ना, तथा मतलब दूसरी समीकरण चालू हो गई, दूसरा रेशियो चालू हो गया, तथा बी का 10% बरोबर है सी के 20%, ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। अब बस ये इसमें और कुछ नहीं करना, फिर क्या करना है, तो तीनों का कुल आय निकालनी है अपन को, तीनों कुल कितनी आय है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, पहले एक बार रेशियो निकाल लेते हैं, फिर करते हैं। तो तीनों की आय कितनी है ना, ये दिया हुआ तो कुछ होगा यार। हाँ ये दिखाओ ना, बी की आय 8,000 है, बी की आय 8,000 है, तो तीनों की आय कितनी है भाई। अगर सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, किसी एक का मान नहीं दिया हुआ है, तो आप निकाल ही नहीं सकते टोटल, तो किसी एक की तो वैल्यू दी हुई होगी ना, तो बी की आय अपन को दी 8,000, समझ गए। तो यहाँ है ये, आ जाओ। अच्छे बच्चे क्या करेंगे पता है, वो तो चलो सर हमने देख ही लिया, कर ही लिया। अब आ जाओ, यहीं से सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी है। ए की आय का 5%, बी की आय का 15%, तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय के 20% की, ये एक बरोबर, ये एक बरोबर, ठीक है। तो इसको अपन ने सॉल्व किया, तो ये 5 से अपन ने मतलब 5A बटा 100 बराबर 15A बटा बी, काट दिया 5 से 5 यूँ, है ना, 5 मतलब बरोबर का साइन है ना, बरोबर का साइन होता है, तो क्या करते हैं अपन, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और सामने सामने भी कर सकते हैं। भाई ऊपर नीचे ऐसे कर दिए, ठीक है, और सामने सामने भी, ऊपर ऊपर वाला कर सकता है, नीचे नीचे वाला कर सकता है, सिखाया कई बार। तो देखो 100 से 100 कट गया, फिर 5 से काटा, 5 से कम 5, 5 से 15, है ना, क्योंकि ये ऊपर बरोबर का मतलब ऊपर ऊपर के बरोबर है, नीचे नीचे के बरोबर है, और ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई यूँ ऐसे क्रॉस होता है, बरोबर बीच में होता है, समझ गए। ऐसे अपन ने काट दिया, फिर ये क्या निकल के आ गया, ए इक्वल्स टू 3B, ठीक है, ए बराबर 3B के, और ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, ए बटे बी क्या हो जाएगा, ये 3 इधर का इधर रह जाएगा, बी तो इधर आ गया, और 3 इधर का इधर रह जाएगा, तो ए बटा बी हो जाएगा 3:1, तो ए अनुपात बी क्या हो गया, 3:1 हो गया, समझ गए यहाँ तक। इधर भी वही कहानी, 10B बटा 100 बराबर 20C बटा 100, 100 से 100 कट गया, 10 से 20 कट गया, तो आ गया बी बराबर, ये आ गया बी बराबर 2C, बी अपॉन सी क्या आएगा, बी के नीचे सी आ गया, 2 वहीं का वहीं रह गया, बटे 1 आ गया, और बी अनुपात सी कितना आ गया, 2:1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा, यहाँ तक अपन ने देखा कि अपने पास दोनों अनुपात निकल के आ गए, ए अनुपात बी तो निकल के आया क्या, 3:1, और बी अनुपात सी निकल के आया 2:1। मैं क्या बता रहा हूँ, ए अनुपात बी तो निकल के आया अपने पास 3:1, ठीक है, और बी अनुपात सी निकल के आया अपने पास 2:1, ये निकल के आया ना, 3:1, और बी अनुपात सी 2:1। तो अपन यहाँ क्या देख रहे हैं कि इन दोनों रेशियोज के अंदर बी जो है वो कॉमन है, जबकि यहाँ बी का मान अलग अलग है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो कहने का मतलब इन बी को भी अपने कॉमन बनाना है, तो बी को कॉमन बनाना है, तो इसके पास क्या है, इसके पास 2 नहीं है, तो इस पूरे को अपन 2 से गुणा करेंगे। मैंने बताया था रेशियो में जिससे भी गुणा करो सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है, भाग दो तो सेम नंबर होना चाहिए। और इधर अपन क्या कर देंगे, इधर अपन 1 से गुणा कर देंगे पूरे से, तो देखो इधर अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, और इधर 1 से करेंगे तो ये 2 रह गया, और ये 1 रह गया। तो सर ये किया क्यों, क्योंकि यार बी को अपन को सेम करना था, इसलिए तो बी से गुणा कर दिया अपन ने, जो इसके पास नहीं वो इसको दे दो, जो इसके पास नहीं वो उसको दे दो, ऐसे। अब देखो बी सेम हो गया ना, तो क्या हो गया, 6 अनुपात, ये अब क्या निकल के आ गया, 6:2, 2:1, तो ए बी बी सी अब आ गया। तो अब बी को अपन विलुप्त कर सकते हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 6:2:1, ऐसे। अब बी की वैल्यू उसमें दी हुई थी 8,000, है ना, तो बी का मान मतलब 2 का मान दिया हुआ है 8,000, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 8,000 में 2 का भाग दे देंगे तो 4,000 आ जाएगा, ठीक है, यूँ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक देखो, अपन ने अब क्या है, जैसे इसको वैसे x लगा के भी कर सकते थे उसको, बाकी अपन सीधा भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। x क्या कर दिया अपन ने कि वो जो रेशियो था उस रेशियो के अंदर सब में अपन ने x लगा दिया, तो क्या आ गया वो 6x
2x और 1x बन गया। मैंने बताया गुणा कर दिया x से तो सारे सेम हो गए, बाकी सीधा 2 से भी निकाल सकते हैं, बता दूंगा अभी। तो ये 2x का मान दिया हुआ है, 2x बराबर 8000 तो x बराबर 4000, ठीक है ना। अब इसमें एक की वैल्यू निकाल लो, 6x, x का मान 4000 आ गया, a की वैल्यू कितनी है 6x, तो 6 चौक 24, 24000, b की वैल्यू 2x तो 4 दूनी 8, 8000, और c तो x ही है सीधा, तो x 4000। और अगर अपन वैसे करें कि देखो 2 का मान दिया हुआ है अपने को 8000, ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4000, ठीक है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 24000, सीधा गुणा कर देंगे 6 से, क्योंकि 1 के आने के बाद तो आगे जब चलते हैं 1 से तो गुणा ही गुणा करते हैं, 1 तक आने के लिए भाग देते हैं और 1 से आगे जाने के लिए गुणा करते हैं। 6 का मान 24000 हो गया, और बीच वाला कितना था अपने 2 का मान तो 8000 दिया वही है, और 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान 4000 हो गया। तो कहने का मतलब इनके खर्चे कितने कितने हो गए, 6x तो 24000 है ना, 24000 है, 6x तो हो गया 24000, 24000 हो गया 4000 गुणा 6, 24000। पहले का खर्चा तो हो गया 24000, दूसरे का खर्चा दिया हुआ 8000, और पहले का खर्चा है x ही है 4000, ये हो गए 24 8 4, 24 8 4 36,000 आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्या पूछा, तीनों की कुल आय कितनी है, तो फिर खर्चे नहीं थे, आय दी हुई थी ना, आय खर्चा नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया है ना, तो आय दी हुई थी, तो तीनों के अपन ने आय निकाली, 24 निकाली, एक ही 24 आई, एक ही आय 24 और 8 32 और 4 36,000 आंसर आ गया सी, ये आ गया आंसर अपने सी 36,000, ठीक है, 24 और 8 32 और 4 36,000, ऐसे था ये, समझ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 102। अब नेक्स्ट अपन टॉपिक देखेंगे जो परसेंटेज में आ गया है, जैसे मूल्यों का आएगा, है ना, कि अपन को मूल्य दिया हुआ है, फिर अपन खपत निकालेंगे और खर्चा देखेंगे, मतलब मूल्य और खर्चा के आधार पे अपन को खपत निकालनी है, कि जैसे अगर मूल्य में वृद्धि होती है, खर्चा चेंज नहीं करना है, तो खपत में कितना प्लस माइनस होएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो वो अपन देखते हैं आगे नेक्स्ट में। ओके, तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 102 तक। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे 103, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, अगला मजेदार, समझ गए, ये 102 अपन ने अभी देखा 102। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 103, क्वेश्चन नंबर 103। ओके।